बिहार के कैमूर जिला का कुदरा थाना क्षेत्र के बसी पंचायत के जरुआ गांव है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जमीन जो है 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है। 2 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है। और देखिए किस तरीके से ये समतल जमीन है, कितनी शानदार जगह पर ये जमीन है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो खेत में जो है धान लहलहा रहे हैं, लेकिन ये धान के सीजन में भी जहां पर इसमें फसल लहलहानी चाहिए, देखिए किस तरीके से घास उगा हुआ है और बिल्कुल इस तरीके से पड़ती है। और ये पड़ती इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जमीन दलित समाज के एक व्यक्ति की है और इस पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पूरी बात क्या है समझेंगे जमीन के मालिक से। तो आप लोग जरा एक फ्रेम में आ जाइएगा। तो क्या नाम है आपका? जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या नाम हमारा है? नाम शिव शंकर प्रकाश है। ये जो जमीन है, जमीन को लेकर क्यों विवाद हो रहा है? ये चूंकि हमारा खानदानी जमीन है। ये खानदानी जमीन है, हमारे बाप दादा पूर्वजों ने इसको रेहन रखे हैं। तो रेहन रखे हैं तो ये लोग इसमें हमारा 2 एकड़ 30 डिसमिल है। तो मेरे पास टोटल जमीन जो है 2 एकड़ 30 डिसमिल है जी। कितना रेहन दिए थे? रेहन 1 बीघा 17 कट्ठा रखे हैं, वो भी 200 रुपया में रखे हैं। हाँ, 1947 में रखे हैं। 47 की बात है जी। अच्छा ठीक। चूंकि इसमें लिखा गया है कि 55 में छोड़ देना है। हाँ। तो वो लोग छोड़े नहीं, 1 बीघा 17 कट्ठा की जगह 2 एकड़ 30 डिसमिल अपने नाम पर मान लेते, इसको रसीद कटा रहे हैं। हाँ। ये लोग कब्जा कर रहे हैं। हम लोग को पता चला, निकाले कागज, बहुत दौड़ धूप किए। तो इन लोगों को बोला गया तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है। तो जब बोल रहा है ये काशीनाथ मिश्र बोल रहे हैं, राम आशीष मिश्र, हनुमान मिश्र बोल रहे हैं, अशोक मिश्र बोल रहे हैं, राजगदानंद मिश्र बोल रहे हैं। लेकिन ये जमीन किसके नाम पर एक्चुअली है? एक्चुअली ये हमारे खानदान की जमीन है। हाँ। क्या नाम है उनका जिनके नाम पर ये जमीन है? ये जमीन बालचंद चमार के नाम से है। बालचंद चमार क्या लगते हैं आपके? ये हमारा परदादा लगेंगे। परदादा लगेंगे जी। पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास? जी, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, आप देख भी सकते हैं इसको। कैमरा में जरा दिखाइएगा, एक एक करके कैमरा में दिखाइए। इसको देख लीजिए, ये खतियान है खानदानी मेरा। इसमें 11 एकड़ मेरा खानदानी जमीन है, ठीक ना, जो कि ये बालचंद चमार के है नाम से। देख लीजिए, मौजा जरुआ है, चैनपुर है, मोहनिया है, ठीक है, थाना 637 है। ये देखिए प्लॉट नंबर हमारा ए है, 184 प्लॉट नंबर है, जो कि 2 एकड़ 30 डिसमिल है। क्योंकि इसमें चौहदी दिया है कि उत्तर में सुखनंदन अहिर है, दक्षिण में राम खिलावन दुसाद है, पूरब में भी रास्ता है, पश्चिम में भी रास्ता, ठीक है। यही मेरा प्लॉट है, इस पे जो हम अभी आए हैं। जो कि ये रेहन वाला कागज है, इसमें हम निकाले तो बासरोपन चमार मेरे माने कि दादा लगते हैं, उनके नाम पर है। देखिए ये हम देखिए आप, ये नॉन इंडिया नॉन जुडिशली ये पेज है। और देखिए यहाँ पर सच्ची प्रतिलिपि भी यहाँ पर दिखाई गई, देख सकते हैं। हाँ बताइए। इसमें यहाँ बासरोपन के नाम से है। ये 200 रुपया में शिव पूजन पंडित को रखे हैं, ठीक ना। यही है 1947 पर दिए थे 200 में। जी, 200 में रोहन दिए थे। इनको 55 में छोड़ देना था, लेकिन छोड़े नहीं अभी तक ले, ये जोत रहे हैं अपने नाम पर। हम लोग बोल रहे हैं तो मान लें कि हमारा जमीन है तो नहीं, धमकी डरा रहे हैं कि मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कि हमको मतलब रेहन पर जमीन 1947 में दिया गया था और अब ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जमीन ही हमारी है। ये भी बोल रहे हैं, सीओ द्वारा गए थे, हम लोग भेंट किए, तो ये भी बोल रहे हैं कि हमको चकबंदी से मिला है, हमको सरकार दिया है। अच्छा, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहे हैं अशोक मिश्र, क्या कला, काशीनाथ मिश्र बोल रहे हैं, राम आशीष बोल रहे हैं कि हमको सरकार दिए है। यही जमीन मान लेते हैं कि अब सरकार के पास कागज होगा ना? कागज और रसीद दिखा रहे हैं खाली, खतियानी नहीं दिखा रहे हैं। तो जब तक खतियानी नहीं दिखाएंगे कैसे स्पष्ट होगा कि उनकी जमीन है? तो वही तो नहीं दिखा रहे हैं। ये हमारा खानदानी जमीन है, हम मान लेते हैं रेहन भी दिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये भी कि मान लेते हैं हमारे बाप दादा अगर आपको लिख दिए हैं तो आप प्रूफ दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए, एकदम। हम छोड़ देंगे, जमीन पर नहीं आएंगे। अगर जब नहीं लिखे तो हमारा जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये पूरे जमीन के कागजात को लिए हुए हैं और वो सारे एविडेंस है जो चीख कर ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जो जमीन है इनकी है, इनके परिवार वालों की है, इनके पूर्वजों की है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जमीन रेहन पर दिया गया था, अब वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जमीन जो है हमारी है। तो ये बताइए, इसको लेकर आप लोग कहाँ कहाँ तक दौड़ चुके हैं? हम लोग यहाँ सीओ के पास गए, 3 बार सीओ पास गए। सीओ 3 बार उन लोगों से कागज मांगी, लेकिन उन लोग कागज नहीं, रसीद दिखा रहे हैं, बस कागज नहीं दिखा रहे हैं, खतियान नहीं दिखा ना, खतियान नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा। वो सीओ भी बोली कि मान लेते हैं कि जमीन आप, वो बोल रहे हैं कि हम बदलाइन जमीन लिए हैं, तो बदलाइन जमीन लिए हैं तो आखिर इसका रजिस्ट्री कुछ होगा ना, रजिस्ट्री दिखाइए हमको। बिल्कुल।
तो वो लोग रजिस्टर भी नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी जो है करंट रसीद किसके नाम पर कट रहा है? करेंट रसीद उसी के नाम से कट रहा है। कैसे उसके नाम पर कट रहा है? अब तो ये हमको नहीं पता है। तो आप उसको नहीं पूछ, उसे नहीं पूछे कैसे कट रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि हमको सीओ द्वारा कट रहा है, हम्म, चकबंदी से हमको मिला है जमीन। तो चकबंदी में जो जमीन थी वो चढ़ी है? है? हाँ, चकबंदी में उसका चढ़ी है। अच्छा। चकबंदी में उसका जमीन है। तो ये लेकिन हम यहाँ उनको मांगे भी, हम सीओ ऑफिस में गए, मांगे कि आखिर ठीक है चढ़ा है, कैसे चढ़ा है, हमको उसका विवरण दीजिए। हमको उसका उसमें हाँ। उसमें हम देखे हैं कि 8-9 का दाखिल खारिज हुआ है उनका जमीन 2008-9 में। तो 2008-9 में दाखिल खारिज, तो हम आवेदन 2 महीना पहले भी दिए थे कि हमको विवरण दीजिए, तो वो लोग नहीं दे रहे हैं। बहुत दौड़े हम, बहुत कोशिश किए, फिर भी नहीं मिला हमको। तो अंत में सीओ के तरफ से क्या आप लोग को आश्वासन मिला? सीओ से आश्वासन अभी तक तो कुछ आया नहीं है वैसा, लेकिन सीओ जब आपसे बातचीत हो रही तो आप कह रहे हैं कि वो लोग से जवाब मांगा जा रहा है, कागज कोई नहीं दिखा ना, कोई कागज कोई नहीं दिखा रहे हैं, खाली रसीद दिखा रहे हैं। अब मेरे पास ये भी है कि ये रसीद दिखाने के बावजूद भी हमारे पास कुछ प्रशासन आए थे। तो मैंने 2-4 दिन पहले प्रशासन आए थे मेरे द्वार पे शाम के। तो वो लोग बोले कि आप लोग खेत पे मत जाइएगा। तो हम लोग बोले काहे नहीं जाएंगे, वो हमारा खेत है। तो वो बोल रहे हैं कि वो आपका जमीन नहीं है, वो राम आशीष मिश्र का जमीन है, काशीनाथ मिश्र का जमीन है। हम कहें कि किसी तो हमारे पास नोटिस आया है। तो हम कहें कि आपके पास नोटिस सीओ जब दे दी है तो हमारे पास भी देना चाहिए ना। बिल्कुल। हमको कुछ देवे नहीं कि सीओ हमको रुकवाई है कि आप रुके रहिए, तो हमको भी देना चाहिए। वो लोग नोटिस नहीं दी, थाना आया, हमको थाना बोला कि आप जाइएगा तो आप पे ऊपर FIR होगा। हम कहें कि कैसे होगा FIR? जमीन पाने के लिए? हाँ, जमीन पाने के लिए। अच्छा। ये लोग खेत जोतेंगे। तो हम कहें ठीक है जोतवाइए आप। तो वो बोले कि आप जाइए सीओ से नोटिस लीजिए। हम कहेंगे सीओ जब आपकी नोटिस दे दी तो हमको भी देना चाहिए, सीओ को बुलाना चाहिए। हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो फिर बोले हैं कि आप कलेक्टर के पास जाइए। हम कहें कैसे जाएं? जब तक हमको यहाँ से रिपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक हम आगे कैसे जाएंगे? पहले मेरा जो भी चीज हुआ है यहीं से होता है, तो हम पहले यहीं न जाएंगे? बिल्कुल। तो हम पैसे आगे चल जाएं? ये हमको सीओ के द्वारा, हम माने कि सीओ की इंतजार कर रहे हैं कि वो हमको क्या कह रही है। तो कुल मिला जो प्रकरण आप बता रहे हैं जी, वो किसी भी, आप कई बार मामला गया, आप कह रहे हैं कि उनसे बार दिखाने की भी कागजात बात हुई, लेकिन कागजात दिखा नहीं पाए। इसका मतलब कागजात है नहीं है। वो चाहते हैं कि बलपूर्वक ये जो जमीन है उसको हड़प लें। हड़प यही लें। साजिश है जी, यही नहीं सर, अभी इसके अलावा 4-5 को प्लॉट अभी रखे हैं। 6 प्लॉट रखे हैं अपने पास। 6 प्लॉट? जी, अभी 6 कब्जे में प्लॉट अभी उन्हीं लोगों के कब्जे और में। कागज किसके पास है? कागज मेरे पास है। कागज आपके पास और प्लॉट लोग कब्जा में? प्लॉट उस लोग के कब्जा में। ये तो मनमानी दबंगई है। एकदम दबाएगा ये सर। हम लोग धमका रहे हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे। तो लोग के जमीन माने कि नहीं है। लेकिन यही लोगों के खिलाफ में पुलिस प्रशासन के लोगों को, जो अंचलाधिकारी हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए। और जमीन आपके पक्ष में, सारे कागजात आपके पास है, जमीन आपके पास होनी चाहिए, तो दबंगई तो नहीं चलेगा ना। रहा बात रेहन का, वही ना तो सर, सब लोग रेहन लेकर खेती अक्सर मैक्सिमम लोग करते हैं। तो ऐसे तो कोई किसी व्यक्ति को रेहन दे देगा तो क्या जमीन उसकी परमानेंट उसकी हो गई? काहे के लिए हो जाएगी? काहे लिए उसकी? तब तो हम किसी को जोत लेंगे, तब तो हमारा हो गया जमीन। सीओ दे दीजिएगी। ये कैसे दे दी सीओ? तो हम किसी को जमीन कब्जा कर लेते हैं, सीओ हमारे पास नोटिस कर दे। हैं? तो आपका कहना है कि पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है? जी, बहुत धांधली होगी, पूरी तरीके से बहुत धांधली हुआ है। हड़पने की साजिश है, बहुत हड़पने की साजिश। तो क्या चाहते हैं, अगर आप जिम्मेदार पदाधिकारी लोग देख रहे हैं, मंत्री विधायक लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जमीन मिल जाए। जी, जो गलत तरीके से कब्जे में है, जो गलत है, हम चाहते हैं कि अभी इससे ऊपर न जाए, यहीं से मामला हो जाए, हमारा जमीन मिल जाए। तो सीओ की तरफ से अभी क्या आश्वासन मिला आप लोग को? सीओ से अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला। वो बोले कि खेत पर अभी दोनों पार्टी में कोई नहीं जाएगा। कागज नहीं दिखा पाएंगे। चौथा बार जो है बुलाया गया है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने समाज से, भीम आर्मी के चंद्रशेखर एडवोकेट रावण जी से यही निवेदन है कि हम लोगों का थोड़ा बात देखें, सुने, न्याय दिलाएं हम लोगों का। तो एक बार फिर से बोलिए, कैमरा में देखकर बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ। देखिए, मेरा यही अपील है ना, आपको पहले BR दस्तक और जनतंत्र खबर को धन्यवाद कहता हूँ। देखिए, मेरा यही अपील है ना, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन आर्मी से मेरा यही अपील है। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन आर्मी, तीनों से मेरा यही अपील है कि देखिए, न्याय दिलाने का काम करिए। पूर्वजों का दिया हुआ खेत बहुत 1947 से ही अत्याचार करते हुए, मान लीजिए हम लोग को देखते हुए ये सब करते आया है। अब मान लीजिए हम लोग अपना देख रेख
जमीनी विवाद अपना देखते, कागज निकाले, पूरा निकालते अपना देखे कि खेत मेरा बाकी है, यहाँ पर सब जोत रहा है ब्राह्मण लोग। तो हम लोग को कागज से पता चला कि अपना लड़े भिड़े। वही है कि मान लीजिए आज देखिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग को लेके आया है सब। ये बात ये भी रहा कि आज से नहीं 2005 से ही, 2005 से ही आज 2025 आ गया। 20 वर्ष तक ही ब्राह्मण लोग लड़ाते रहा हम लोग को, दौड़ाते रहा। अपने में ही, अपने खानदान में, अपने परिवार को ही हम लोग को लड़ाते रहा। एक हो जाएगा तो क्योंकि एक हो जाएगा सब अपने परिवार कि हम लोग का जमीन के बारे में इस को नक्शा नहीं निकलेगा। कुछ हम लोग के बारे तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग अपना बहुत सारा दौड़े धूपे पैसा बर्बाद किए साला। आज तब जाकर हम लोग इतना जमीन को पता चला, तब जाके हम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन आर्मी से, बहुजन समाज पार्टी से हम लोग को न्याय दिलाने का कष्ट करें। आप लोग से विनती है हाथ जोड़कर, बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश पड़ेगा। देखिए ओम प्रकाश जी हैं और इनके भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? हमारा शिवशंकर प्रकाश नाम ये है। शिवशंकर प्रसाद जी हैं और इन भाइयों का चंद्रशेखर आज़ाद से, बहुजन आर्मी से, बहुजन समाज पार्टी से और तमाम बहुजन सारे जो संगठन हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से भूमाफिया इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस ज़मीन पर इनको आने की जो है धमकी दे रहे हैं कि अगर ज़मीन पर गए तो तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से बातें करी जा रही है। तो जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और सबको पता है कि बहुत कम ऐसे दलित समाज में लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है। और देखिए किस 2 एकड़ जो है 32 डिसमिल ज़मीन है और आप सोचिए कि कितनी ये अधिक ज़मीन है और इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। और सच तो यह है कि विवाद उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न जो है कराया गया, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट इनके पास है और ये खेत जोत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको नियम पर, कानून पर, संविधान पर भरोसा है, इसलिए अभी भी ये सीओ के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो जो सीओ भी इतना भी है तो सीओ भी जानते हैं क्या कर रहा है। सीओ भी फाइनल तो नहीं कर रहा है, आखिर करना तो चाहिए सीओ को, हाँ या ना में जवाब तो देना चाहिए, लिखित देना भी तो चाहिए कि भूमि पर नहीं जाना है तुम लोग को। तो वो भी क्लियर नहीं कर वो भी क्लियर नहीं कर रहा है सीओ। सीओ उस दिन हमको 5 दिन पहले ना, 5 दिन पहले प्रशासन आया, बोला कि भूमि पर नहीं जाना है। अब बताइए सीओ, आप सीओ मान लीजिए आपको आवेदन देगा, तो आपको तो आवेदन नहीं ना देगा, खाली थाना को तो आवेदन नहीं देगा, देगा तो दोनों को तो देगा ना, उस पार्टी को भी तो देगा ना। खाली थाना को आप दे दीजिएगा आवेदन, मतलब उस पार्टी को नहीं दीजिएगा आवेदन, कैसे होगा? नहीं, तो दोनों को देना पड़ेगा, दोनों को ना देना पड़ेगा आपको, दीजिएगा तभी तो हम आपको। आप खाली हम सीओ से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, सीओ खाली लिखित परिमाण दे दे, हम वहाँ भूमि पर नहीं जाना है, दे तब तो, सीओ से मांग रहे हैं। हाँ दे तब ये ना। बताइए इसका प्लाट संख्या है, खाता संख्या कितना है जमीन का? सर 184 है, अभी डेट में बदल गया है। पहले हमारा 184 था, 184 था हमारा, खाता नंबर 13 है। लेकिन अब बदल गया है जी, अब बदल गया। बदल कर क्या हुआ है? बदल के हो गया है 22 खाता 22 हो गया है, 177 प्लॉट नंबर हो गया है। तो देखिए ये तमाम गरीब गुरबे के लोग हैं और ये न्याय की उम्मीद अभी जो है प्रशासन। हाँ, ये भी हम बोल रहे हैं कि ठीक है, यहाँ हमारे पास थाना जो आया था शाम को, बोला कि आप पे FIR हो जाएगा, आप खेत पर मत जाइएगा। उसके तो अभी भी अलावा आपको डर है कि जैसे यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो आप पर FIR हो सकती है, ये डर है आपको? डर है, ये है डर है सर हमको। कभी भी कुछ कर सकता है। मतलब जमीन पर 144 लागू नहीं है, तब स्थिति में होता है कि आदमी नहीं जा सकता। 144 लागू रहता है तो 144 लागू नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जाओगे तो FIR हो जी, जाएगा। FIR हो जाएगा। तो फिर उसका बिहान भैला भी वो लोग दो ट्रैक्टर लेकर 15-20 संख्या में आए। कहिया किस दिन? जिस दिन हमारे पास माने कि 1 अगस्त को, जी 2-3 दिन पहले जी 1 अगस्त को लोग आए, दो ट्रैक्टर लेकर आए खेत जोतने के लिए, गाड़ी भी हिला दिए। हमारे भाई साहब थे एगो बड़े, हम नहीं थे, अकेले थे वो लोग को आए, वो लोग को मारे और एक धमकी पूरा दिए, बड़ियारी खेत जोताए। ये लोग धमकी दिया? वही लोग, राम आशीष, हनुमान मिसिर, काशीनाथ मिसिर, अशोक मिसिर, गजानंद मिसिर, एगो थे, इनका क्या नाम है, एगो कृष्णाकांत मिसिर है, जो कि उनके पिताजी का नाम शिवपूजन मिसिर है। अच्छा अच्छा। वो भी धमकी दिए कि हम अभी फोन करेंगे, दरोगा साहब आएंगे, टांग के तू लोग को लेकर चल जाएंगे। हम बोले कि दरोगा साहब अनहरिया का आएंगे, टांग के लेकर चल जाएंगे, हम तो झगड़ा कर नहीं रहे हैं, हम तो पेपर से लड़ रहे हैं, पेपर दिखाइए, हम तो पेपर का मांग कर रहे हैं, हमारा भी पेपर देख लीजिए, अगर मान लेते हमारा गलती है तो 10 गो से दिखवाइए, सीओ पर दिखाइए, सीओ से नहीं हो रहा है तो आगे चलिए, हम चलने पर तैयार हैं। लेकिन आप आकर मान लेते हैं कि खेत जोतिएगा, माने कि दबंगई है। शिवशंकर जी, जो आप तमाम कागजात दिखा रहे हैं, अगर ये कागजात उन लोगों के पास होगा, आपके विपक्षी लोगों के पास होता
तो बिना किसी का इंतजार किए इस जी, जमीन बिना पर किसी के खेती कर देते एकदम हैं। खेती छोड़ देते हैं हम। लेकिन आपके पास तमाम कागजात है, लेकिन अभी भी आपको संविधान पर भरोसा है, एकदम भरोसा है हमारा, एकदम संविधान से न्याय मिलेगा। एकदम न्याय मिलेगा। हम उसी पर चल रहे हैं, संविधान के ही थ्रू हम चल रहे हैं, उसको उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए संविधान पर भरोसा करते हैं तो तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो भू राजस्व विभाग है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि ये जो भू माफिया इस जमीन को अपने हाथे जो है लेना चाहते हैं, अपना दबंगई दिखाकर जिस तरीके से जमीन को कब्जा में लेना चाहते हैं, उसको जो भू माफिया है वो मनोबल ना बढ़े, इसलिए इनकी जमीन को सही तरीके से जांच कर जो जमीन है, जितना जमीन है नाप कराकर इनको दी जाए। तो ये